जय हिंद। लास्ट वीडियो के एंड में मैंने आपसे एक बात कही थी। मैंने कहा था कि चाइना ताइवान की स्ट्रेट के करीब अपने जेट्स भेज रहा है। ताइवान का जो आइडेंटिफिकेशन जोन है उसके अंदर चाइना अपने जेट्स भेज रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर चाइना क्यों फालतू में अपने जेट्स ताइवान की बॉर्डर के अंदर भेज रहा है और वापस बुला ले रहा है। अब अगर यही सवाल मैं किसी नॉर्मल इंसान से पूछूं जिसको इन सभी के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं है, तो उसका जवाब कुछ ऐसा होगा कि चाइना ताइवान के ऊपर अपना डर बिठाना चाह रहा है, जो कि रॉन्ग आंसर नहीं है, लेकिन बहुत हद तक एक इनकम्प्लीट आंसर है। इस सवाल का जवाब आपको आगे मिल ही जाएगा, लेकिन ताइवान न्यूज़ के कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत शॉकिंग है और उन आर्टिकल से आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि चाइना के ब्रेन में चल क्या रहा है। अगर आप इंटरनेट पर ताइवान ADIZ रिलेटेड सर्च करोगे तो आपको n नंबर ऑफ आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ADIZ का मतलब होता है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। इसको हम आगे देखेंगे। अगर आप ये सर्च करोगे ना तो आपको एग्जैक्ट टाइम डेट के साथ आपको ये पता चल जाएगा कि चाइना ताइवान के अंदर कब कब एंटर हुआ है। और तो और जब आप इन पर क्लिक करोगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन कौन से फाइटर जेट्स थे जो कि अंदर घुसे थे। आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो ADIZ का मतलब होता है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। ये एक ऐसा एरिया है जिसमें अगर कोई भी एयरक्राफ्ट एक्टिविटी हुई तो ताइवान के रडार ताइवानियन आर्मी को अलर्ट कर देंगे कि कोई अभी XYZ जेट आइडेंटिफिकेशन जोन में एंटर हुआ है। हर कंट्री का अपना अलग अलग आइडेंटिफिकेशन जोन है। इंडिया का भी अपना एक ADIZ है। चाइना और ताइवान में सिर्फ 130 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इतनी कम डिस्टेंस होने की वजह से चाइना ताइवान के ADIZ में घुसता रहता है। अगर चाइना अटैक करता है तो ताइवान के पास लिमिटेड आर्मी होगी, लिमिटेड वेपन होंगे और लिमिटेड टाइम होगा टू डिफेंड दैट अटैक। चाइना ताइवान पर अटैक करेगा क्यों? इसके दो डायरेक्ट मेन रीजंस है। फर्स्ट वन कि चाइना अपने आप को और एक्सपेंड करना चाहता है। दूसरा है ग्लोब की बढ़ती डिपेंडेंस ऑन सेमीकंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर्स के मामले में ताइवान ग्लोब का 63% ऑन करता है। इसी सेकेंड रीजन की वजह से चाइना ताइवान पर अटैक करने की कोशिश करेगा। जिनको ये नहीं पता कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, वो बस इतना सा समझ लीजिए कि आप ये वीडियो सेमीकंडक्टर्स की वजह से ही देख पा रहे हो, और हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर होता है। आपके फ़ोन से लेकर एक F-16 जैसे बेहतरीन फाइटर जेट तक के अंदर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स के बिना आप इस मॉडर्न वर्ल्ड को इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम सभी के सभी सेमीकंडक्टर्स डिवाइस से घिरे हुए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन की खुल के मदद नहीं करी, लेकिन अगर ताइवान पर हमला होता है तो अमेरिका ताइवान की खुलकर हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ताइवान। इसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट इज़ ग्लोब की बढ़ती डिपेंडेंस ऑन ताइवान्स सेमीकंडक्टर्स, और ग्लोब में अमेरिका भी आता है। अमेरिका की इंटेल, क्वालकॉम, एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज ताइवान के सेमीकंडक्टर्स पे डिपेंडेंट है। नॉट ओनली अमेरिकन कंपनीज, अमेरिका की जो मिलिट्री है वो भी ताइवान पे डिपेंडेंट है। F-35 जैसे बेहतरीन फाइटर जेट्स भी ताइवान के सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं। बात यही नहीं ख़त्म होती, अमेरिका तो ताइवान पर प्रेशर भी बनाता है कि तुम USA में आकर सेमीकंडक्टर्स चिप्स बनाओ। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी ये बात अच्छे से जानता है कि ताइवान को चाइना से बहुत बड़ा खतरा है, और अमेरिका ये बात भी अच्छे से जानता है कि सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज चल रही है ग्लोबली, और इसी शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए अमेरिका डिपेंडेंट है ताइवान पे, और इसी डिपेंडेंस की वजह से अमेरिका ताइवान की हेल्प जरूर करेगा, अनलाइक यूक्रेन। अब अगर आपने ठीक से नोटिस किया हो तो मैंने वीडियो के थंबनेल प्लस टाइटल में अलर्ट इंडिया डाला है। यहाँ अलर्ट इंडिया का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिचुएशन आपके अगेंस्ट होने वाली है। अलर्ट इंडिया का मतलब है चाइना ताइवान की अव्यवस्था के वक्त इंडिया को रेडी रहना है चाइना के अगेंस्ट जाने के लिए। अलर्ट इंडिया का सीधा सा मतलब है
कि सिचुएशन को अपने फेवर में लाने के लिए रेडी रहो। अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो ताइवान के सपोर्ट में अमेरिका प्लस जापान जैसी कंट्रीज खड़ी हो जाएंगी। ये बात चाइना को भी मालूम है, इसीलिए चाइना नॉर्मल अटैक तो नहीं करेगा, फुल प्लान के साथ अटैक करेगा। जैसे कि ताइवान न्यूज़ ने रिपोर्ट्स पब्लिश की है कि चाइना ताइवान के आइडेंटिफिकेशन जोन्स में अपने फाइटर जेट्स घुसा रहा है। तो बेसिकली चाइना ताइवान में घुसता है और राउंड मार के वापस चला जाता है। मगर जिस दिन चाइना को लगा कि अभी ताइवान पर हमला किया तो ताइवान की हेल्प के लिए दूसरी कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड जापान नहीं आ पाएगी, उस दिन अचानक चाइना ताइवान पर भयंकर हमला करेगा। संभावना ये है कि चाइना फुजान एयरबेस से एक खतरनाक हमला करेगा ताइवान के ऊपर। अगर मैं चाइना का प्रेसिडेंट होता तो मैं ये बात भी दिमाग में रखता कि मेरे हमला करते ही इंडिया भी अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को रिकैप्चर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मुझे हमला करना है और इंडिया को भी हमला करने से रोकना है तो मैं किस वक्त में हमला करूं? एज एन प्रेसिडेंट ऑफ चाइना मैं ये सोचता कि इंडिया कब ज़्यादा बिजी रहता है, और हम सबको ये बात अच्छे से मालूम है कि इंडिया बिजी कब रहता है। इंडिया बिजी रहता है इलेक्शंस के वक्त। इंडिया की इंडियन मिलिट्री प्लस गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बिजी रहेंगी इलेक्शन में, और वही वक्त होगा चाइना का जब वो ताइवान पर हमला करेगा, और उस वक्त में चाइना को सिर्फ सिंगल फ्रंट पे लड़ना होगा। सिंगल फ्रंट का मतलब है सिर्फ एक डायरेक्शन में फोकस करके चाइना लड़ेगा, और वो डायरेक्शन होगी ईस्ट डायरेक्शन। अगर इंडिया बिजी ना हो तो चाइना को 3 फ्रंट्स में लड़ना होगा, जो चाइना के लिए अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जिसमें जो 2 फ्रंट्स हैं वो इंडिया के ही हैं। फर्स्ट वन अक्साई चीन वाला एरिया और सेकंड वन अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। ये बिल्कुल भी गलत या फिर बिल्कुल भी इनह्यूमन नहीं होगा कि ताइवान के अटैक पर इंडिया अपनी बॉर्डर्स रिकैप्चर कर रहा है। क्यों? क्योंकि ताइवान के सपोर्ट में उस वक्त अमेरिका प्लस जापान जैसी कंट्रीज खड़ी हुई होंगी, और इंडिया अगर 2 फ्रंट्स पे अकेला लड़ रहा है तो ताइवान के लिए भी इजी हो जाएगा टू डिस्टर्ब चाइना। जब चाइना और ताइवान में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा उससे पहले ही इंडिया को अलर्ट मोड पर रहना होगा, क्योंकि उस वक्त में हम ताइवान की हेल्प तो कर रहे होंगे और साथ ही में अपना जो एरिया चाइना ने इलीगली कैप्चर कर लिया था उसको भी रिकैप्चर कर रहे होंगे। हैशटैग अलर्ट इंडिया अपनी सरकार के लिए है, जिससे कि इंडिया की ये जो चाइना वाली प्रॉब्लम है ना ये कम हो सके। और ऑफ कोर्स हमें ट्रेड रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यार आप भी सोचो, ये जो हम कश्मीर का झूठा मैप देखते आ रहे हैं कब तक हम देखकर इससे खुश होते रहेंगे? एक दिन इसको भी तो रिकैप्चर करना है ना। और इस बार हमें ताइवान के साथ रिलेशन बनाने और चाइना के साथ रिलेशन बिगाड़ने का एक अच्छा मौका मिल रहा है, तो उसे हम जाने क्यों दे। मतलब कि चाइना के साथ अगर हमारे रिलेशन ख़राब भी हो रहे हैं तो उस वक्त हमारे ताइवान के साथ रिलेशन अच्छे भी तो हो रहे हैं, जिससे कि हमें मदद मिल जाएगी ट्रेड प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। और ये जो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश वाली प्रॉब्लम है वो तो ऑब्वियसली कम होगी ही। इसीलिए टाइटल प्लस थंबनेल में हैशटैग अलर्ट इंडिया डाला है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कम से कम शेयर करो बस, और इस वीडियो से आप को क्या वैल्यूएबल लगा ये भी ज़रूर बताना। पॉजिटिव्स नेगेटिव्स ज़रूर लिखिएगा, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।